एक बहुत बड़े दावत की तैयारी चल रही है। बहुत सारे शेफ्स मिलकर बहुत सारा खाना बना रहे हैं। एक आदमी हर काउंटर पे जाके देख रहा है कि सब परफेक्ट है या नहीं। ये खाना किसके लिए बन रहा है जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। एक आदमी नींद से जागता है जिसका नाम गोरिंग है। सामने एक ओल्ड मैन बैठा है जिसका नाम त्रिमागासी है। वो बताता है कि इस जगह को द पिट कहते हैं। ये एक जेल की तरह है और यहाँ लेवल्स होते हैं। अभी वो दोनों लेवल 48 में है और 1 महीने तक इसी लेवल में रहना होगा। त्रिमागासी क्यूरियस है कि यहाँ उसे कैसा खाना मिलेगा। गोरिंग के मन में और सवाल है लेकिन त्रिमागासी जवाब देने से मना कर देता है। तभी एक आवाज आती है और ग्रीन लाइट जल जाती है। एक प्लेटफॉर्म ऊपर से आता है जिसमें खूब सारा खाना रहता है लेकिन वो पहले से ही खाया हुआ होता है। त्रिमागासी पागलों की तरह खाने लगता है। वो बताता है कि ऊपर के लेवल्स में रहने वाले लोग जो खाना छोड़ देते हैं वो खाना हमें मिलता है। वो गोरिंग को खाने के लिए पूछता है लेकिन उसे अभी भूख नहीं लगी है। गोरिंग एक एप्पल उठाता है ताकि बाद में खा सके। तभी प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। त्रिमागासी बोतल से वाइन पीता है, बोतल को नीचे फेंक देता है और फिर थूक भी देता है। गोरिंग कहता है कि ऐसा क्यों किया? अगर ऊपर रहने वाले लोग भी ऐसा करेंगे तो तुमको कैसा लगेगा? त्रिमागासी कहता है कि ऊपर रहने वाले ने ऐसा जरूर किया होगा। ऊपर रहने वाले सब हरामी और एक नंबर के सेल्फिश होते हैं। तभी अचानक रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। त्रिमागासी कहता है कि वो एप्पल नीचे फेंक दो नहीं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। गोरिंग एप्पल फेंक देता है। द पिट में जाने से पहले दिखाते हैं कि गोरिंग किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहा है। उससे कहा जाता है कि 6 मंथ्स तक उसे वहाँ रहना ही पड़ेगा और जेल में अपने साथ सिर्फ एक सामान ले जाने की इजाजत है। वो अपने साथ एक बुक लाता है। वापस जेल में गोरिंग अपने सेलमेट को द पिट में आने का कारण बताता है। वो कहता है कि 6 मंथ्स के बाद उसकी स्मोकिंग की आदत छूट जाएगी और उसे एक कॉलेज डिग्री भी मिलेगी। ये सुन के त्रिमागासी हैरान हो जाता है कि फिर तो उसे 2 डिग्री मिलना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर 1 साल से है। वो अपनी कहानी गोरिंग को बताता है कि एक दिन उसने गुस्से में अपनी टीवी बालकनी से नीचे फेंक दिया था और एक आदमी के सर पे लगने से उसकी मौत हो गई थी। गोरिंग पूछता है कि तुम अपने साथ क्या लाए तो वो एक बड़ा सा चाकू निकालता है। द पिट में खाने का प्लेटफॉर्म दिन में सिर्फ एक बार आता है। 3 मिनट हर एक लेवल्स में रुकने के बाद रात को वो ऊपर आ जाता है। अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उसमें एक लड़की बैठी हुई है जिसका नाम मिहारू है। त्रिमागासी कहता है कि मिहारू हर महीने एक दिन नीचे आती है ताकि वो अपने बच्चे से मिल सके। महीने के शुरुआत में वो अपने सेलमेट को मार देती है ताकि अगले महीने उसका बच्चा सेलमेट बन सके। तभी प्लेटफॉर्म चलता है और मिहारू नीचे वाले लेवल में ही जाती है और दोनों को मार देती है। गोरिंग यह देखकर हक्का बक्का रह जाता है। दिन गुजरते हैं और महीने का आखिरी दिन खत्म हो जाता है। बेहोशी वाली गैस के कारण वो सब बेहोश हो जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कपड़े के पट्टे से बंधा हुआ पाता है। वो देखता है कि वो लेवल 171 में ही है। त्रिमागासी मुस्कुराता हुआ गोरिंग के पास आता है और कहता है कि इस लेवल में तो खाना का एक दाना भी नहीं आता है। ये सुनकर गोरिंग चीखने चिल्लाने लगता है। त्रिमागासी पूरा हैवान बन चुका है। ये लड़ाई अब सर्वाइवल की है और वो कुछ भी कर सकता है। वो गोरिंग को कहता है कि वो उसे तुरंत नहीं मारेगा बल्कि बचा बचा के थोड़ा थोड़ा करके उसका मांस खाएगा। 4-5 दिन बीत जाते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब त्रिमागासी उसे खाने का मन बना लेता है। वो अपना चाकू लेकर उसके जांघ को काट के मांस का टुकड़ा निकालता है। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उसमें मिहारू आती है। वो गोरिंग को बचा लेती है और त्रिमागासी का गला काट देती है। गोरिंग बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो मिहारू उसे पानी पिलाती है और लाश का टुकड़ा खिलाती है और फिर वो चले जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और अब गोरिंग को त्रिमागासी का हैल्यूसिनेशंस दिखने लगता है। जैसे तैसे ये महीना भी कट जाता है। अगले महीने वो जागता है तो देखता है कि वो लेवल 33 में है। उसके साथ एक नई सेलमेट आई है जिसका नाम इमोगिरी है। वो गोरिंग को पहले से जानती है। ये वही लड़की है जिसने गोरिंग का इंटरव्यू लिया था पिट में एडमिट होने से पहले। गोरिंग पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। वो कहती है कि इतने साल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के बाद आज उसको पता चला कि यहाँ क्या चल रहा है। वो ये भी कहती है कि उसके यहाँ खुद से आने का एक रीजन है। तभी प्लेटफॉर्म ऊपर से आता है और गोरिंग खाने बैठ जाता है लेकिन इमोगिरी 2 प्लेट लेकर उस पे खाना रखने लगती है। उसका कहना है कि अगर हर कोई कम कम खाएगा तो नीचे के लेवल्स तक खाना पहुंच सकता है और कोई भूखे नहीं मरेगा। अगर ये बदलाव इंसान के अंदर से आएगा तो ये सिस्टम चेंज हो सकता है। यही बात वो नीचे वाले प्रिजनर्स को बताती है लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते। एक दिन खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उसमें मिहारू आती है लेकिन उसे चोट लगी हुई होती है। गोरिंग और इमोगिरी उसे बचाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। वो रात को उनके साथ उसी लेवल में रुक जाती है लेकिन रात को मिहारू इमोगिरी के डॉगी को काट देती है। गोरिंग मिहारू को वहाँ से भगा देता है। इमोगिरी बताती है कि ये लड़की पागल है और इसका कोई बच्चा नहीं है, ये बस एक निर्दयी खूनी है। इसका इंटरव्यू भी मैंने ही लिया था। इमोगिरी बताती है कि वो खुद यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसको लास्ट स्टेज कैंसर है और उसके पास जीने के लिए बहुत कम टाइम है। कैंसर को खत्म करने के बदले में वो पिट में आई है।
और यहाँ का टाइम काटने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैंसर ठीक कर देगा। कुछ और दिन बीतने के बाद महीना पार हो जाता है। अगले महीने की सुबह जब गोरिंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इमोगिरी ने खुद को फांसी लगा ली है क्योंकि वो लेवल 202 में है। गोरिंग अब धीरे धीरे पागल हो रहा है। उसे त्रिमागासी और इमोगिरी के हैल्यूसिनेशंस आने लगते हैं। भूख से हालत इतनी खराब है कि उसे इमोगिरी की डेड बॉडी खानी पड़ती है। जैसे तैसे करके वो महीना काट लेता है। अगले महीने की शुरुआत में उसका नया सेलमेट आता है जिसका नाम भारत है। गोरिंग देखता है कि वो लेवल 6 में है। भारत कहता है वो अपनी रस्सी के हेल्प से लेवल 0 तक जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। वो ऊपर लेवल वाले लोग से हेल्प मांगता है लेकिन बदले में ऊपर वाले लोग उसके मुंह पे हक देते हैं। भारत अंदर से टूट जाता है। गोरिंग अब इस सिस्टम से तंग आ चुका है। गोरिंग एक प्लान बताता है कि हमें नीचे वाले लेवल तक खाना पहुंचाना होगा। उसने काउंट करके पता लगा लिया है कि टोटल लगभग 250 लेवल्स है। भारत मान जाता है। अपने साथ वो दोनों सेफ्टी के लिए लोहे के रॉड रख लेते हैं। गोरिंग कहता कि लेवल्स 1 to 50 तक रोज खाना मिलता है, इसलिए वो लेवल 51 से खाना बांटेंगे। रास्ते में बहुत लोग खाना छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग किसी को खाना नहीं देते। कुछ लेवल्स नीचे भारत को अपने विलेज का एक बुद्धा मिलता है जो काफी ज्ञानी है। वो गोरिंग के आइडिया की सराहना करता है और कहता है कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक एक मैसेज पहुंचाना होगा। सोचो अगर पूरा लेवल्स खत्म होके एक डिश सही सलामत वापस ऊपर पहुंच जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन तक एक मैसेज पहुंच सकता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक छोटा सा केक मैसेज बनेगा। निचले लेवल्स में सबको थोड़ा थोड़ा खाना देने के बाद एक लेवल में 2 आदमी मेहारू को मार रहे होते हैं। गोरिंग और भारत उसकी हेल्प करते हैं। वो दोनों मेहारू को बचा नहीं पाते हैं और हेल्प करने के चक्कर में दोनों को गहरी चोट लगती है। आखिर में लेवल 250 आ जाता है लेकिन लेवल्स वहाँ खत्म नहीं होते। ये देख के दोनों की फट जाती है। नीचे लेवल्स में देखते हैं कि वहाँ कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा है। लास्ट में वो लेवल 333 में रुक जाते हैं। वहाँ एक छोटी बच्ची मिलती है। उसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। वो डिसाइड करके केक लड़की को खिला देते हैं और रात को वही रुक जाते हैं। अगले दिन भारत का खून बहने से उसकी मौत हो जाती है। गोरिंग और छोटी लड़की प्लेटफॉर्म के और नीचे चले जाते हैं। मूवी के एंड में गोरिंग ये निर्णय लेता है वो छोटी लड़की ही मैसेज बनेगी और वो उसे ऊपर भेज देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।